एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे आज हम। इसमें आपको करना क्या है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालना है इसका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। यानी कि आपको ये सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन करके ये आया होगा, किसका आपने डेरिवेटिव निकाला होगा कि आया होगा। जिसका भी आपने डेरिवेटिव किया वही इसका क्या है, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल है। तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स और हमने इसका डेरिवेटिव किया तो आंसर आया ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये सोचना है कि ये फंक्शन था क्या जिसका आपने डेरिवेटिव करके ये निकाला। तो किसका डेरिवेटिव किया होगा कि ये आया होगा। तो देखिए कुछ ऐसा होगा कि ए एक्स प्लस बी की पावर 3 रही होगी। इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो 3 आपको पता आगे आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी, कम, यानी कि पावर 2 लानी है हमें। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव किया होगा मैंने क्या, हम सबने किया होगा, तब ऐसा कुछ आया होगा, इतना मुझे पता लग गया है। तो एक बार इसका डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिए तो होगा क्या, 3 आगे आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आपको पता है कि मल्टीप्लाई में ए भी आ जाएगा। तो हमने इसका डेरिवेटिव करके ये निकाला है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव, इस पूरे का एंटी डेरिवेटिव ये है, लेकिन मुझे इस पूरे का एंटी डेरिवेटिव नहीं निकालना है। मुझे तो सिर्फ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, सिर्फ इतने से का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इतने से का। यानी कि जो बाकी 3 और a है ये यहां से गायब करना है। तो 3 और a को आप यहां भेज दीजिए। तो 3 और a यहां पे मल्टीप्लाई में, यहां जाके डिवाइड में चले जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 1/3a डी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। 1/3a आप डेरिवेटिव के अंदर ही भेज सकते हैं, आपको पता है कि प्रॉपर्टी होती है। सो 1/3a अंदर आ गया और साथ में अंदर ए एक्स प्लस बी की पावर 3। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये, तो इसी का एंटी डेरिवेटिव मुझे निकालना था। तो अब मैं लिख सकता हूं साफ साफ कि ए एक्स प्लस बी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी तो दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, चलिए यहां पे लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी, ये ए एक्स प्लस बी इसकी पावर 3 और नीचे क्या आ रहा है 3a। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई है तो मत लिखिए, कोई बात नहीं। इसको इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ, तो ये किसका एंटी डेरिवेटिव है, इसका, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये। और यहां पे आप चाहे तो +6 भी लगा सकते हैं, चाहे तो +8 लगा सकते हैं, चाहे तो -10 लगा सकते हैं, मतलब कोई भी एक रियल नंबर लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही एंटी डेरिवेटिव निकालने को कहा गया था। और आपको पता है कि इसके बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं, तो हमें तो सिर्फ एक लिखना था, कोई सा भी एक लिख दीजिए, चाहे ये वाला, चाहे +10 वाला, चाहे -10 वाला, चाहे कोई वाला भी। तो ये हमने इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया, तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें आपको +c लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक ही एंटी डेरिवेटिव पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से निकालेंगे। और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में बस आपको ये सोचना है कि किसका
डेरिवेटिव ये रहा होगा, जिसका भी डेरिवेटिव ये रहा होगा वही इसका एंटी डेरिवेटिव होगा। तो मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स, एफ इस बार ऐसे लिखते हैं, ये वाला एफ अच्छा लगता है, वो कर्सिव वाला अच्छा, लेकिन मैथ में अच्छा नहीं लग रहा मुझे। चलिए जैसा भी है तो एफ ही। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्रॉग भी होता है, पता नहीं यार बेचारे फ्रॉग को भी बदनाम कर रखा है। एफ फॉर फ्रॉग नहीं बोलते, फिश नहीं बोलते। चलो, तो एक फंक्शन रहा होगा जिसका डेरिवेटिव किया होगा हमने और आंसर आया होगा साइन 2x माइनस 4 e3x। अभी जो फंक्शन है वही इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल है। कैसे सोचें किसका डेरिवेटिव ये रहा होगा? साइन 2x डेरिवेटिव आएगा कोस का, एक तो कोस 2x होगा। अब ये कहां से आया होगा? और ये आया होगा देखिए कुछ इस तरह से, यानी कि माइनस होगा और e की पावर क्या होगी 3x। तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x आ जाएगा। इसके अलावा बस देखिए कुछ इतना ही हम सोच पाए अभी तक कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन 2x से मिलता जुलता आएगा, e3x का डेरिवेटिव करेंगे तो इससे मिलता जुलता आएगा, लेकिन साथ में 4 भी तो है। 4 कैसे आएगा? अच्छा 4 यहां पे लगा लेते हैं, क्योंकि दोनों देखिए प्लस माइनस से सेपरेट है तो अलग अलग सोचना है अभी। ठीक है, अलग अलग सोच लेते हैं। पहले cos 2x का डेरिवेटिव करते हैं। किसका डेरिवेटिव करेंगे कि sin 2x आएगा? cos 2x पता लग गया मुझे, तो अलग अलग सोचेंगे हम। सो डेरिवेटिव ऑफ cos 2x अगर मैं करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर आता है माइनस sin 2x और साथ में 2 भी आ जाता है। मुझे सिर्फ चाहिए sin 2x, तो ये -2 यहां डिवाइड में भेज दीजिए, तो -2 आ गया डिवाइड में, या सिर्फ -2 लिख दे क्या? लिख देते हैं, आपको समझ तो आ ही रहा है। और -2 को हम डिवाइड में लिख देंगे यहां पे कुछ इस तरह से। चलिए 1 भी लगा देते हैं। cos 2x, हाँ एफ फॉर फिश की बात कर रहे थे ना, फिश को इंपॉर्टेंस जाती है। बायो वालों से पूछिए फ्रॉग की कितनी इंपॉर्टेंस है, उनको फ्रॉग के बारे में पूरा पढ़ना पड़ता है, तो फ्रॉग भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। sin 2x आ गया देखिए, यानी कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? इस -1/2 अंदर भेज दीजिए ना, -1/2 अंदर भेजेंगे हम, और 1 का तो आपको पता है कि वो मल्टीप्लाई में उसे लिखो ना लिखो एक ही बात है, लेकिन जो नीचे 2 था उससे मैंने अंदर भेज दिया, और 1 जो था वो यहां आप लिखेंगे या ना लिखेंगे एक ही बात है, तो -1/2 अंदर आ चुका है। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव मिल चुका है। अब -4 e3x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। जगह कहां है? वहां पर है। चलिए चलिए, कहने की आदत होगी बार बार, जाना तो कहीं है नहीं। चलिए तो साइन, फिर से चलिए, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव cos 2x बाय -2, इसकी बात करते हैं। हमने e की, अच्छा 4 रहा होगा, 4 e की पावर 3x, इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो आंसर आएगा देखिए 4 e की पावर 3x और साथ में 3 भी आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ कहा है कि 4 e की पावर 3x होना चाहिए, तो 4 e की पावर 3x तो है, ये 3 एक्स्ट्रा टांग अड़ा रहा है, कोई बात नहीं। इस मल्टीप्लाई में 3 था, यहां के डिवाइड में हो गया तो 1/3 बन गया। ये इस 1/3 को डेरिवेटिव के अंदर भेज दीजिए। अब
अब 1 मल्टीप्लाई 4 तो 4 ही रहेगा ना, नीचे 3 e की पावर 3x। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, हमने ये निकाल लिया कि 4 e की पावर 3x ये इसका डेरिवेटिव करने पे आएगा, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। और sin 2x कब आएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तब। तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। अब बीच में माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, तो हमें हमारा fx मिल गया, फंक्शन मिल गया f4 फ्रो। हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का है, देखिए एक तो sin 2x जो है ये आएगा यहां से cos 2x माइनस 2, और ये जो है ये इसका एंटी डेरिवेटिव 4/3 e की पावर माइनस 3x, और ये बीच में जो ये माइनस था ना ये वाला, ये हाँ लगा दीजिए। तो हमारा जो फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव देखिए sin 2x बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव देखिए ये बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका, इस पूरे का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये हमारा फंक्शन होगा। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ये है तो इस पूरे का एंटी डेरिवेटिव हमारा fx फंक्शन होगा। तो हमने दो पार्ट्स में सोल्व किया इसको, कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा वो हमने अलग निकाल लिया, वो ये रहा। 4 e की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, वो ये होगा, और बीच में था माइनस, तो माइनस हमने अपनी तरफ से लगा दिया। तो इस तरह से पता चल गया कि हमारा एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो बस ये लिख दीजिए कि cos 2x अपॉन माइनस 2 माइनस 4/3 e की पावर 3x is an antiderivative of sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। तो इस तरह से इसका एंटी डेरिवेटिव हमने अलग अलग करके निकाला, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आए थे उसमें सिर्फ एक ही टर्म दी होती थी, ऐसे थोड़ा आसान हो जाता था। इस बार दो अलग अलग थे, तो इकट्ठे भी कर सकते थे, लेकिन इकट्ठे करने में हमें ज्यादा सोचना पड़ता। ऐसे में आप अलग अलग करके कर लेंगे तो इजी रहेगा आपके। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 7.1 का।